हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वीडियो नंबर है सेकेंड, और इसमें आज हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। और परमाणु के भीतर एक धनावेशित भाग होता है। परमाणु के भीतर एक धनावेशित भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में एक धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार इस कारण ये जो नाभिक है पूर्णतया धनावेशित होता है। क्या होता है? पूर्णतया धनावेश होता है। यह नाभिक पूर्णतः धनावेश होता है और ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि इन पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करते हैं तो इन पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल इनको स्थिर विद्युत नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है उससे इनको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, जिस प्रकार ये सर्कुलर मोशन करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है फ्रेंड्स, इन इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है, या इनमें ऋणावेशित परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार ये जो पूरा परमाणु है ये विद्युत उदासीन होता है। इस प्रकार यह पूरा परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। अब इस फ्रेंड्स, इस परमाणु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से? नंबर 1 तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप वाली कक्षा में परिक्रमण करते हैं। नाभिक की समीप वाली कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो नाभिक की समीप वाली कक्षाओं में, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अट्रैक्शन सर्वाधिक होता है, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल अत्यधिक लगता है। निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नाभिक है, तो इनके बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है। तो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण सर्वाधिक होता है। इनको हम मुक्त नहीं कर सकते, इनको सामान्यतः हम मुक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं?
जो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, बाहरी कक्षा जैसे जैसे बढ़ती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अट्रैक्शन बहुत कम या यूँ कहे शून्य हो जाता है। इन पर नाभिक का अट्रैक्शन कितना होता है? शून्य होता है। यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है उन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता जाता है, और जो बाहरी ये जो कक्षाएं हैं इन पर नाभिक का अट्रैक्शन लगभग, इन पर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो नियंत्रण है वो लगभग शून्य हो जाता है, और इनको हम थोड़ी सी ही ऊर्जा देकर मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और धातुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यही ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये धातुओं में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसी भी धातु में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी धातु में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी। जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में, जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी। यानी चालकों की जो विद्युत चालकता है, चालकों की विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। सबसे ज़्यादा चालकता चांदी, सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है? चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा होता है चांदी, चांदी, उसके बाद तांबा, फिर सोना, और उसके बाद एल्यूमिनियम। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, उसके बाद तांबा है, फिर सोना है, फिर एल्यूमिनियम है। ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सबसे ज़्यादा चांदी की, फिर तांबा की, फिर सोना की, फिर एल्युमिनियम की चालकता होती है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं यही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, और ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं। जितनी अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु में होंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मोशन कैसा है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी गति कैसी है? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी गति कैसी है फ्रेंड्स? कैसी गति करते हैं? तो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है ठीक वैसे ही है जैसे किसी बर्तन में भरी गैस के अणुओं की गति, यानी अनियमित, यानी रैंडम मोशन करते हैं। कैसी मोशन? गैस के अणुओं की भांति। गैस के अणुओं की भांति ये जो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये अनियमित गति करते हैं। कैसी मोशन करते हैं? अनियमित, रैंडम मोशन करते हैं। अनियमित गैस के अणुओं की भांति अनियमित गति करते हैं, और अनियमित गति करते हुए जो धातु के अंदर स्थिर आयन हैं उनसे टकराते हैं, लगातार टकराते हैं, जिससे इनका वेग बदलता है। किस प्रकार से? यानी इनकी गति कुछ इस प्रकार से होती है। पहले बात करते हैं, मान लो ये कोई धातु है, ये कोई क्या है? मेटल है, धातु है फ्रेंड्स। और धातु में क्या होंगे? परमाणु होंगे। परमाणु से मिलकर तो धातु बनी। ये सारे ये इसमें परमाणु हैं। इस धातु के भीतर ये हैं परमाणु। और फ्रेंड्स इन परमाणुओं से जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो इन पर क्या आ जाएगा? धनावेश। ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये परमाणु, इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, ये इनसे इलेक्ट्रॉन। ये कोई ज़रूरी नहीं इन परमाणुओं से एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, 2 3 4 कुछ जितने निकलने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और इन पर धनावेश आएगा। क्या आएगा? धनावेश आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर, ये क्या है? स्टेबल पॉजिटिव आयन, ये स्थिर धनात्मक आयन है। और ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये धातु के भीतर
ये धातु के भीतर स्थिर आयनों के बीच अनियमित गति करते हैं और इनसे बार बार टकराते हैं, जिनसे इनका वेग बराबर बदलता है। और फ्रेंड्स ये होता है किस कारण है, ये थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण? थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यह गति होती है। और साधारण ताप पर यानी कमरे के ताप पर इनका वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। ये फ्री आयन धातु के भीतर स्थिर आयनों से टकराते हैं, इस प्रकार से अनियमित गति करते हैं। इनमें इस प्रकार से अनियमित गति करते हैं, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये इससे टकराएगा, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से कुछ गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, इधर उधर अनियमित गति करते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं गैस के अणुओं की भांति अनियमित गति करते हैं, जिससे इनका कोई विशेष दिशा में नेट गति नहीं हो पाती है। इनकी कोई विशेष दिशा में नेट गति नहीं हो पाती है। इस प्रकार धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति का जो औसत वेग है वो कितना हो जाता है? 0, शून्य होता है। इनका कोई औसत वेग होता ही नहीं, क्योंकि विशेष दिशा में कोई निश्चित डायरेक्शन में इनकी गति होती नहीं है। इस प्रकार से गति करते हैं, टेढ़ी बेढ़ी रैंडम मोशन करते हैं। तो इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति का जो औसत वेग है वो शून्य हो जाता है, जिस कारण यानी इन धातुओं में, जिस कारण बिना वोल्टेज लगाए धातु में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब तक हम बैटरी नहीं जोड़ते हैं, इनमें वोल्टेज नहीं लगाते हैं, तब तक इनमें कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।